तो फिग्मा की सेकेंड क्लास में हमने सारे शेप्स को कवर कर लिया था। पेन टूल के अंदर जो दो ऑप्शंस हैं, पेन और पेंसिल, इसको भी हमने कवर कर लिया था। अब बारी आती है टेक्स्ट टूल की। तो सबसे पहले हम एक फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाल लेते हैं क्लास 03। तो अभी हम टेक्स्ट टूल को पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर होवर करते हैं तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट की हमें ऊपर देखने को मिलती है टी। अपने कीबोर्ड में अगर आप टी टाइप करोगे तो ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर आप एक क्लिक करेंगे, आपको कुछ भी लिखने की एक लाइन ब्लिंक होती दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया फिग्मा क्लास 03। तो ये कुछ टेक्स्ट हमने टाइप किया। इससे रिलेटेड इसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो हमें यहाँ पर टाइपोग्राफी में दिख रही है। तो टाइपोग्राफी के नीचे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसका जो फॉन्ट है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सिस्टम में जितने भी फॉन्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो भी हम फॉन्ट लेना चाह रहे हैं यहाँ से हम ले सकते हैं। तो एक मान लीजिए हमने ये वाला फॉन्ट लेना है, तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद में इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें फॉन्ट के वेट को मैनेज करने का ये ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। अभी देखिए बोल्ड है, हमने क्योंकि बोल्ड ही फॉन्ट सेलेक्ट किया था। अगर हम कोई और फॉन्ट ले लेते हैं, सपोज़ करिए हमने यहाँ पर पॉपिन फॉन्ट ले लिया, तो पॉपिन से रिलेटेड यहाँ पर इसका जो वेट है यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। इतने सारे वेट जितने भी आपके सिस्टम में अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पर आपको दिखा देगा। जैसे कि थिन रखना है आपको तो यहाँ से थिन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइट कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, रेगुलर, जिस तरीके का भी आप टेक्स्ट को लेना चाह रहे हैं यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इटैलिक करना चाह रहे हैं तो इटैलिक कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की भी अभी हम आपको बताएंगे। तो सपोज़ करिए हमने सेमी बोल्ड ले लिया या बोल्ड ले लिया, और इसके बाद फ़ॉन्ट के साइज़ को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इस वाले बटन से। तो इस पे हम एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ को हम मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। अभी इसका जो साइज़ है 128 पॉइंट है। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, सपोज़ करिए हमें 200 रखना है तो इसे हम 200 कर देंगे। तो इसको हमने 200 कर दिया। इसको 100 रखना है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको। और साथ ही साथ जैसे कि ये हमारा जो टेक्स्ट है इसे हम मैनुअली यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास देखिए मूव टूल सेलेक्ट है। इसको यहाँ से अगर बड़ा करना करेंगे तो देखिए ये सिर्फ फ्रेम बड़ा होगा, लेकिन उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो हमारा बड़ा नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल टूल लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमें स्केल टूल मिलता है, इसकी जो शॉर्ट की है वो के है। स्केल टूल लेंगे। अब अगर इसे हम बड़ा करेंगे तो ये फॉन्ट फ्रेम के साथ ही साथ फ़ॉन्ट के साइज़ को भी बड़ा कर रहा है। स्केल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी वो हमें यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है कि जो अभी जो हमारा टेक्स्ट है इसकी जो विड्थ है 3x17 है और इसकी जो हाइट है 215 है। इसे हमने यहाँ से कट किया तो अब स्केल टूल हट जाएगा और हमारा मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। देखिए मूव टूल सेलेक्ट हो गया अभी हमारा, और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। सपोज़ करिए इसे हमें इटैलिक करना है तो अपने कीबोर्ड में Ctrl+I प्रेस करेंगे तो आपका जो फॉन्ट है इटैलिक हो जाएगा। और इसे बोल्ड ना रख करके नॉर्मल रखना है, कंट्रोल के साथ B प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल इटैलिक हो गया है। बाकी की प्रॉपर्टी अब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको लाइन देनी है तो Ctrl+U प्रेस करेंगे तो इसके नीचे एक अंडरलाइन बन जाएगी इस तरीके की। अंडरलाइन हटानी है तो Ctrl+U दोबारा से प्रेस करेंगे, या अंडरलाइन इसकी हट जाएगी। अब इसके नीचे हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है लाइन हाइट। तो इसमें क्योंकि ये अभी एक ही लाइन का हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसके लिए हम कुछ ज़्यादा टेक्स्ट ले लेते हैं। गूगल पे जाते हैं, यहाँ पर हम कुछ डमी टेक्स्ट जनरेटर, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से कुछ ज़्यादा टेक्स्ट हमें चाहिए तो यहाँ से हम टेक्स्ट ले लेते हैं। इतना टेक्स्ट ले लिया हमने, इसको हमने ऊपर कर दिया, फिर से हमने टेक्स्ट लिया और इस तरीके से एक बार हमने क्लिक किया था तो हम सिंगल लाइन में ये हम टेक्स्ट लिख सकते थे। और इसे अगर हमें ब्रेक करना है, नीचे की तरफ कोई लिखना है तो एक बार हमें इंटर टाइप करना पड़ेगा तो नीचे हो जाएगा। इस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं, कुछ भी इंटर करते जाएंगे, लाइन ब्रेक करता चला जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो हमने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पर जस्ट क्लिक ना करके हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट है और इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, ठीक है। और इसको जैसे ही हम छोड़ेंगे
तो अब हमारे पास जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे या फिर टाइप करेंगे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इस तरीके से। इसका जो टेक्स्ट साइज़ है काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम कम कर लेते हैं, यहाँ से 24 कर लेते हैं। तो इस तरीके का शेप के अंदर ही हमारा जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा एक शेप के अंदर आ रहा है। तो इसको हम बड़ा करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पे। यहाँ पर हम देखेंगे लाइन हाइट हम देख रहे थे, ये अभी ऑटो पे सेलेक्ट है, तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया और इसकी लाइन हाइट को हम अगर बढ़ाएंगे, इनकी जो लाइन है उसके बीच में जो स्पेस है, तो इस तरीके से इसका जो स्पेस है यानी इसकी जो लाइन हाइट है वो हमारी बढ़ती चली जा रही है। और फिर इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है लेटर स्पेसिंग का। लेटर स्पेसिंग में ये हमारे जो लेटर्स हैं इसके बीच की स्पेसिंग अगर हमें बढ़ानी है तो यहाँ से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस पर हम अभी 0% है, इसको हम 1%, 2% जैसे भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो देखिए लेटर्स के बीच में स्पेसिंग हमारी बढ़ रही है। इसको हम Ctrl Z करते हैं, यहाँ पर हम ऑटो लिख देते हैं, तो ये ऑटो पे आ गया और इसकी जो लेटर स्पेसिंग है वो भी हमने 0 कर दी। अब इसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो हमें कुछ अलाइनमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट का। तो यहाँ पर देखिए अभी ये लेफ़्ट साइड से अलाइन है ये हमारा टेक्स्ट। अगर इसे हमें सेंटर से अलाइन करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेंटर से अलाइन हो गया। और इसे राइट साइड से अलाइन करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड से अलाइन हो गया। और इसके बाद ये हमारे पास कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अलाइन टॉप का, इस पे होवर करते हैं तो ये लिख करके आता है नीचे अलाइन टॉप का। तो ये टॉप से तो पहले से ही अलाइन है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें अलाइन मिडल का ऑप्शन देखने को मिलता है बीच में। अगर सपोज़ करिए आपका जो टेक्स्ट है आपको किसी शेप के मिडल में रखना है, यानी कि ऊपर और नीचे से आपको इक्वल गैप देना है। अभी जैसे कि ये जो टेक्स्ट है हमारा ऊपर से कोई भी गैप नहीं है, नीचे से सिर्फ गैप है, तो हमें इसको बीच में लेकर के आना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये मिडल अलाइन हो जाएगा, ऊपर और नीचे की तरफ एक इक्वल गैप दे देगा। और इसे अगर हमें बॉटम से अलाइन करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बॉटम से अलाइन हो जाएगा। तो इसको अभी ऊपर ही रखते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एक बटन देखने को मिल रहा है टाइप सेटिंग का। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल करके आएगा इस तरीके का। इसमें भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें ये एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें हमें इसका प्रीव्यू दिखाता है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अलाइनमेंट का। यहाँ पर जाएंगे तो ये सेंटर से अलाइन हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने इस पर यहाँ पर बताया था। और फिर ये राइट से अलाइन हो गया। और टेक्स्ट आपको जस्टिफाई करना है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है टेक्स्ट जस्टिफाई। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है ये इस तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा। मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से इस तरीके से अलाइन है, लेफ़्ट से अलाइन है, लेकिन राइट से अलाइन नहीं है। तो इसे आप जस्टिफाई कर देंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन हो जाएगा ये। इसका यूज़ अगर हम कोई न्यूज़पेपर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ज़्यादा इसका यूज़ होता है, या वेबसाइट भी अगर डिज़ाइन करते हैं, वो क्लाइंट के ऊपर है किस तरीके से वो अपने टेक्स्ट को रखना चाह रहा है, एडजस्ट करना चाह रहा है। इस पॉपअप को हम फिर से ओपन करते हैं और इसको लेफ़्ट से ही अलाइन कर देते हैं। इसके नीचे कुछ डेकोरेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो कोई भी डेकोरेशन इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। अगर आप इसमें अंडरलाइन देना चाह रहे हैं टेक्स्ट में तो आपको हमने शॉर्ट की भी बताई थी, Ctrl U से दे सकते हैं। और यहाँ से यहाँ पे आप इन बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ऐड हो जाएगी। इसे हमें हटाना है तो नन पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगी। इसके बाद हमें एक बटन देखने को मिलता है जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे ये जो टेक्स्ट है ये कट कर देगा। इसका यूज़ बेसिकली अगर हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट का प्राइस लिख करके आता है। सपोज़ करिए जो प्रोडक्ट है वो 2000 का है और उस पर डिस्काउंट हो करके वो 1700 का मिल रहा है हमें, वहाँ पर हम 2000 को हम क्रॉस कर देते हैं। तो इसका यूज़ इस तरीके से होता है। तो अभी हम इसे नन करते हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए एक और राइट साइड की तरफ एरो हमें देखने को मिलता है। पे अगर हम ओवर करते हैं तो लिख करके आता है अंडरलाइन डिटेल। इसी टेक्स्ट में मान लीजिए आपने अंडरलाइन दे रखी है
तो उसकी सेटिंग यहाँ से खुल करके आती है। अंडरलाइन आपने ये यहाँ पे दे दी है कि थिकनेस आपको कम करनी है या ज़्यादा करनी है, तो आप इस एरो पे क्लिक कीजिएगा कि यहाँ इसकी अंडरलाइन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है आपको सपोज़ करिए बढ़ानी है, तो देखिए इसकी थिकनेस बढ़ती चली जा रही है। और इसके नीचे जो ऑप्शन है हमारे पास वो इस टाइप का है। अंडरलाइन को आप एक सॉलिड अंडरलाइन ना दे करके उसमें आप डॉटेड अंडरलाइन देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये डॉटेड ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप वेवी इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसमें आप वेवी इफ़ेक्ट दे सकते हैं इस तरीके से। फिर इसके नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है थिकनेस का, तो यहाँ से अंडरलाइन की थिकनेस को आप मैनेज कर सकते हैं। इस हैंडल पे आप क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे तो इस तरीके से देखिए इसकी थिकनेस को आप मैनेज कर सकते हैं। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, देखिए इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। कम करना चाह रहे हैं तो आप कम कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके नीचे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऑफसेट का, तो इससे भी आप अंडरलाइन को ऊपर या नीचे कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए इसको राइट साइड की तरफ लेकर के जाते हैं तो नीचे की तरफ आ रही है अंडरलाइन, लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा आ रही है। फिर इसके नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्पीक इंक का, तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमारे टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आ रहा है वहाँ पर ये थोड़ा सा ब्रेक कर दे रहा है। ये देखिए जैसे कि क्यों हमारा है थोड़ा इसकी लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको यहाँ पर इसने इस लाइन को ब्रेक कर दिया है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं एक सॉलिड सी लाइन क्यों के ऊपर चली जा रही है, लेकिन इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा ब्रेक कर देता है, बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देता है जहाँ जहाँ पर भी हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ है। जैसे कि पी पे हो गया, जी पे हो गया, ठीक है, क्यों पे हो गया, तो इस तरीके से इसको आप मैनेज कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके थ्रू आप ये जो अंडरलाइन है इसके कलर को मैनेज कर सकते हैं। जो भी कलर आप देना चाह रहे हैं इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप उसके अंडरलाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट है उसे आपको लिंक बनाना है तो उसके लिए आप ब्लू कलर यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से कलर की ओपेसिटी को आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ये हमने 50 कर दी इसकी ओपेसिटी। टाइप सेटिंग पे हम फिर से जाते हैं। डेकोरेशन हमने देख लिया। इसके नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है आपको केस का, तो इसके थ्रू अभी देखिए ये नन पे है और इसके थ्रू आप टेक्स्ट के केस को आप चेंज कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ से अंडरलाइन को हटा देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम जाते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका टेक्स्ट है ये आपका अपर केस में हो जाएगा इस तरीके से। और इसे आप लोअर केस में रखना है तो यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर लोअर केस में हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप चाह रहे हैं टाइटल केस आपका अपर रहे बाकी लोअर रहे तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा इस वाले बटन पे टाइटल केस पे, तो आपका जो केस है इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आपका जो टेक्स्ट है उसके केस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है वर्टिकल ट्रिम का, तो अभी देखिए ये जो हमारा फ्रेम है इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ से कुछ गैप है। इसको हमने टॉप से अलाइन किया है लेकिन यहाँ से हमें फिर भी कुछ गैप देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इस बटन पे क्लिक कर देंगे एक बार टच कर जाएगा ऊपर से, ठीक है, इस तरीके से। इसको हम फिर से नॉर्मल कर देते हैं। इसके नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है लिस्ट स्टाइल का, तो इसमें अभी देखिए नन पे है। सपोज़ करिए हमें ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे हमें एक एज अ लिस्ट शो कराना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डॉट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक डॉट ऐड हो गया, क्योंकि ये एक पूरा एक सिंपल पैराग्राफ। अभी हमें कुछ और पॉइंट दिखाने हैं सपोज़ करिए, तो ये हमने टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया और ये टेक्स्ट हमने हटा दिया और इंटर करेंगे, यहाँ पर देखिए एक डॉट ऐड हो गया। फिर जो हमने टेक्स्ट ऊपर से कॉपी किया था ये वाला यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो देखिए एक लिस्टिंग टाइप की बनती चली जा रही है। फिर से हमने इंटर किया तो यहाँ पर एक डॉट ऐड हो गया और फिर से हमने इसको टेक्स्ट को पेस्ट किया तो इस तरीके से हमारी एक लिस्टिंग बनती चली जा रही है। अभी हमें यहाँ पर डॉट नहीं देना है, ये हमें एक नंबर देना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले बटन पे तो ये नंबर लिस्ट ऐड हो जाएगी। इस पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है लिस्ट स्पेसिंग का, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें जो स्पेसिंग है वो 0 है, इसमें हम थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करना चाह रहे हैं लिस्ट में, तो यहाँ से हम स्पेसिंग को
एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने 10 की स्पेसिंग यहाँ पर ऐड कर दी। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है पैराग्राफ स्पेसिंग का, जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लेकर जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इस टेक्स्ट को छोटा करते हैं। पहले हमने इसको कर दिया 18, इसी को हमने एक बार कॉपी कर लिया, फिर यहाँ से इंटर करेंगे एक बार। यहाँ पर देखिए 9 लिख कर के आ गया, एक बार इंटर और करेंगे हम इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए वो जो 9 था वो यहाँ से हट गया है। एक बार और इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी स्पेसिंग हो गई, यहाँ पर देखिएगा। और अब जो हमने ये जो हमारा टेक्स्ट था यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, तो देखिए अब ये 2 पैराग्राफ बन गए हैं। अब यहाँ से हम जाते हैं अगर, और पैराग्राफ में स्पेसिंग जो अभी 0 है उसको हम बढ़ाते हैं, तो ये वाला जो गैप है इसकी स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग हो गई। इसको हम कंट्रोल Z करते हैं, तो फिर से हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। इसके बाद एक हमें ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए ये जो हमारा फ्रेम है इसको हमने थोड़ा छोटा किया। अब देखिए ये हमारा जो फ्रेम है ये है, और बाकी का जो हमारा टेक्स्ट है वो फ्रेम के बाहर जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए फ्रेम के बाहर चला गया है। तो इस पर अगर हम जाते हैं और इस पर क्लिक कर देंगे, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, तो आपका जो बाहर का एरिया है वो हट जाएगा और यहाँ पर कुछ डॉट ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ डॉट ऐड हो जाएंगे जिससे ये पता लगेगा कि इसके आगे भी कुछ टेक्स्ट है। इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स ऐड हो गए, और ये जो हमारा बाहर का एरिया था फ्रेम के बाहर का वो बिल्कुल हट गया है यहाँ से। तो इसका यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर सेम सेटिंग में जाते हैं, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं जैसे था। तो ये जो टाइपोग्राफी की सेटिंग थी ये बेसिक थी। अब हम जाते हैं डिटेल्स पे। ठीक है, डिटेल्स के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इस पर हम कुछ चीज़ें पहले हटा देते हैं, इसको बिल्कुल ही नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ से इसमें जो हमने लिस्टिंग ऐड करी थी उसको हम नन कर देते हैं। तो ये सिंपल सा हमारे पास ये टेक्स्ट हमारे पास बचा हुआ है, या फिर हम ये टेक्स्ट फिर से ले लेते हैं। ये टेक्स्ट हमने ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे इसको, फिर से सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलता है इंडेंटेशन का, इसके नीचे हमारे पास एक हैंगिंग पंक्चुएशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दिया, और फिर हमने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ से हमने कुछ टेक्स्ट को कॉपी किया और इस तरीके का हमने टेक्स्ट लिखा, और यहाँ से हमने इसको सपोज़ यहाँ पर हमने ये ऐड कर दिया, इसको हमने कोड के फॉर्म में लिख दिया। और फिर से अगर हम जाते हैं यहाँ पर डिटेल्स में जाते हैं, तो इस पर अगर हम इसको इनेबल करेंगे, हैंगिंग पंक्चुएशन को इनेबल करेंगे, तो ये जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो ये अभी फ्रेम के अंदर है। इस पर अगर हम इसको इनेबल करते हैं हैंगिंग पंक्चुएशन को, तो ये इसके बाहर आ जाता है, फ्रेम के बाहर आ जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि हमने इसे डिसेबल किया, ये अंदर की तरफ आ गया फ्रेम के, और इस पर हमने इनेबल किया तो ये फ्रेम के बाहर आ गया। तो इस तरीके से आप अगर कुछ कोड लिखना चाह रहे हैं, वो टाइपोग्राफी की सेटिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम सेटिंग में जाते हैं, डिटेल्स में जाते हैं, हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है हैंगिंग लिस्ट का। तो ये जो हमारा लिस्ट है ये इस पर वर्क करेगी। आप देख सकते हैं ये डिसेबल है, अभी ये ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है, डिसेबल है। ये हमारा काम करेगा एक लिस्ट पे। तो ये लिस्ट को हमने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा हमने बड़ा किया, और फिर से हम सेटिंग में गए, डिटेल्स में गए। तो इसको अगर हम यहाँ से इनेबल करते हैं हैंगिंग लिस्ट को, ये जो नंबर हैं इस फ्रेम के बाहर आ जाएंगे। इस पर हमने इसको इनेबल किया, तो आप देख सकते हैं ये जो फ्रेम है ये हमारा फ्रेम है, और ये नंबर इस फ्रेम के बाहर आ गए हैं। इसको हमने फिर से डिसेबल कर दिया, और फिर इसके नीचे अगर हम जाते हैं पैराग्राफ इंडेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये हम इसके लिए पैराग्राफ ले लेते हैं, एक ये पैराग्राफ ले लिया और एक ये पैराग्राफ ले लिया, एक ये पैराग्राफ ले लिया। तो हम जूम करते हैं थोड़ा सा, फिर से इसी सेटिंग में जाते हैं, और इसके जो पैराग्राफ इंडेंट है इसमें अभी 0 है, इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर लेफ़्ट साइड में
ये थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देगा। यहाँ पर आप कोई लेटर लिख सकते हैं, मैगज़ीन में आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है। फिर से हम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इसको हम पहले 0 कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर लेटर केस का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको हमने बेसिक्स में ही कवर कर लिया था। ये ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। और इसके बाद फिर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है नंबर्स का, उसके नीचे हमें पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके लिए हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सिग्मा लिख दिया और इसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया। टाइपोग्राफी की सेटिंग में गए और यहाँ पर आप होवर करते हैं तो देखिए ऊपर यहाँ पर प्रीव्यू लिख करके आ रहा है, ठीक है। इस तरीके का अगर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई फार्मूला ऐड करना चाह रहे हैं, कहीं पर फार्मूला लिखना चाह रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आप उसे लिख सकते हैं। जैसे कि ये फिग्मा लिखा हुआ है, इसके नीचे हमने एक नंबर लिखा और इसको हमने सेलेक्ट किया नंबर को, यहाँ पे हमने सब स्क्रिप्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से नंबर नीचे ऐड हो गया। और इसको हम यहाँ पे करेंगे तो ये तरीके से नंबर ऐड हो जाएगा। और इसे हम ऊपर की तरफ दिखाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा। तो ये सारी की सारी हमने टाइपोग्राफी देख ली, टाइपोग्राफी की सेटिंग हमने डिटेल में समझ ली। और यहाँ से हम देखिए फिल कलर है, यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो तो हमने आपको पहले भी बताया था। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और इसी टेक्स्ट में अगर आप सपोज़ करिए ग्रेडियंट ऐड करना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट में भी आप इमेज ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी इमेज लेंगे, टेक्स्ट में इमेज ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके का अगर आप कुछ टेक्स्ट में इमेज का इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसमें टेक्स्ट में भी इमेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारा ये जो टेक्स्ट है इसमें हमें इमेज ऐड करनी हुई तो सिंपल हम इमेज पे जाएंगे और कोई भी इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरीके से कोई इफ़ेक्ट हमारा देखने को मिलेगा। और ग्रेडियंट ऐड करने के लिए यहाँ से हम ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। अगर इसी टेक्स्ट में हमें स्ट्रोक ऐड करना है तो स्ट्रोक ऐड करने के लिए यहाँ से हम स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। सपोज़ हमें यहाँ पे रेड कलर का हमने स्ट्रोक दे दिया, इसको हमने थोड़ा सा जूम किया तो यहाँ पर देखिए रेड कलर का स्ट्रोक आपको देखने को मिल रहा है। आउटसाइड अभी है, इसको इनसाइड करना चाह रहे हैं, इनसाइड सेंटर जो भी करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। इसकी विड्थ को भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस क्लास को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।